Hello everyone, so this is the video for the B.Ed Express. We are going to give the exams of B.Ed second year and the subject is Education for Sustainable Development. So before we start with Education for Sustainable Development, let me tell you the meaning of what do you mean by Sustainable Development. देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि जब हम लोग जो हमारे आज के प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको उस तरीके से यूज़ करना ताकि वो जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े हमें। देख इसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड कंजर्व देम, उनको कंजर्व करना, काम करना। और इसका मतलब क्या है सस्टेन डेवलपमेंट का, कि जो हमारी नीड है प्रेजेंट की वो उसको ऐसे यूज़ करो, ऐसे उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स एंड डिमांड्स। वहाँ पर लिखा है देखो, sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals which at the same time sustaining the ability of natural resources to provide the natural resources and ecosystem services for the futures also। सिंपल टर्म में यही है, बट जैसे इसमें MCQs आएंगे, MCQs में एक तो आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट वन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो ये मॉडर्न कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये डिराइव हुआ है 1987 ब्रुटलैंड रिपोर्ट से। ठीक है, 1987 ब्रुटलैंड रिपोर्ट से। और ये जो है मतलब इसने पूरा का पूरा बताया है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे नहीं है। और जो कंसेप्ट है ये हमारा डिराइव करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो भी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे यूज़ करें जो फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मतलब बोलते हैं ना, एक तो होता है रिसोर्स को कंजर्व करना, कंजर्व करो और उनको टाइम दो रीन्यू होने के लिए, वो तो हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन। और इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि रिसोर्स को कंजर्व करो, उनको टाइम दो रीन्यू होने के लिए, प्लस वो हमारे फ्यूचर के जनरेशन के काम भी है। ठीक है, सो ये तो आपका सिंपल सा है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ना अगर हम लोग बात करें कि अभी जो हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसको सिंपल से वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ये वो एजुकेशन है जो इनकरेज करती है हमारी नॉलेज में, हमारे स्किल्स, जो इनकरेज करती है चेंजेस हमारे नॉलेज में, हमारी स्किल्स में, हमारे वैल्यूज़ में, हमारे एटीट्यूड में, ताकि हम लोग और ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करें और आने वाली जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि एम्पावर करना, इक्विप करना हमारी करंट और फ्यूचर जनरेशन को, ताकि वो अपनी नीड्स को बैलेंस तरीके से और इंटीग्रेटेड तरीके से अप्रोच कर सकें, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, या वो एनवायरमेंटल डायमेंशंस में हो। ठीक है, तो उसमें आप लोग यही पढ़ेंगे जो आपको मैंने बताया, इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो। aspiration of the sustainable development requires to resolve common problems and tension to recognize a new horizon। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो, मतलब जो भी आप लोग पूरा पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ा जाए कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन मस्ट फाइंड द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सच चैलेंजेस लाइक कि अभी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, फ्यू ह्यूमन राइट्स आर नॉट देयर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखो और भी इस पर प्रॉब्लम थी, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लेके वो स्ट्रेंथन करना है। तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और कैसे उसको मेन जिसमें रिसोर्सेस को कंजर्व करना, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, वो एनवायरमेंटल डायमेंशन हो आपका, किसको लेके इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आपको उसमें, खाली इसके मीनिंग ही पढ़ने। और एक जो आपको मैंने ये बताया था ये ध्यान में रखिएगा, क्या था वो, ब्रुटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। अब जो हमें मेन MCQs में आ सकता है वो यहाँ से हम ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्या है, सबसे पहला आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, UNDESD, दैट मीन्स यूनियन नेशन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ESD तो वही है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी का मतलब डिकेड एंड यूनाइटेड नेशन। तो और ये डिकेड होता है आपका 10 ईयर्स का, तो वो 10 ईयर्स कौन से हैं, 2005 से 2014 तक। ये UNDESD में था। ठीक है, इन लोगों ने अपना ही डिक्लेयर किया था और इसमें इन्होंने अपने अलग अलग गोल्स रखे थे, अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर इन लोगों ने बेस किया था। और जो गोल्स थे, द गोल्स ऑफ द डिकेड आर टू, देखो यहाँ पे गोल्स हैं, आर टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफाइनिंग एंड प्रमोटिंग द विजन
एंड ट्रांसमिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही था कि कैसे ये लोग प्रमोट करेंगे, कैसे इनके गोल्स होंगे और किस फॉर्म में ये एजुकेशन देंगे बच्चों को ताकि बच्चे अवेयर हो सकें। पब्लिक में अवेयरनेस कैसे की जाएगी और ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी ताकि लोगों को इसका मीनिंग अब समझ में आता रहे कि क्यों हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस टू लर्निंग हाउ अचीव ग्लोबल एंड लोकल सस्टेनेबल। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट करना नेटवर्किंग लिंकेजेस, मतलब वही फैसिलिटेट करना कि कैसे हम लोग एक लिंक बना सकते हैं लोगों के बीच में भी। क्वालिटी ऑफ टीचिंग को फॉस्टर करना, अलग कंट्रीज़ को हेल्प करना कि ताकि वो भी मेंटेन कर सके अपने डेवलपमेंट गोल्स के लिए। दूसरी कंट्रीज़ को न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, प्रोवाइड कंट्रीज़ विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू इनकॉर्पोरेट ESD विद एजुकेशन रिफॉर्म एफर्ट्स। तो ये नॉर्मल से गोल है जो आपको देख लेना एक बारी, इतना वो नहीं है। बट यू शुड नो कि ये जो DESD था ये कौन से ईयर का था, 2005 टू 2014, ठीक है, दिस वॉज द ईयर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कब हुआ था, 2004, अचीव नहीं हो गया, आई थिंक इट इज नीति आयोग या अचीव नहीं हो गया, declaration on education for sustainable development, ठीक है। So this was the one more thing which held in 2014. Apart from this, the next major topic is, अभी इतना डिटेल में नहीं करना है, जो मेन टॉपिक दैट आई एम कवरिंग नाउ। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैप, ग्लोबल एक्शन प्रोग्राम ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज गैप ऑन ESD, ग्लोबल एक्शन प्रोग्राम। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म ही लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो UN डिकेड जो ये आपके 10 ईयर का था जो हमने पढ़ा था 2005 से 2014 तक, इन्होंने कुछ गोल्स भी दिए थे जो बहुत फॉर्मल भी थे, नॉन फॉर्मल भी थे, इनफॉर्मल भी थे, ठीक है। और नवंबर 2014 में एक ऑफिशियल फॉलो हुआ था इसी का, DESD का, जो कि लॉन्च किया गया था ग्लोबल एक्शन प्रोग्राम फॉर ESD में, जिसका ओवरऑल प्रोग्राम था, जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे इन दो के बेसिस में। वो दो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे कि एजुकेशन और लर्निंग को रीओरिएंट करना ताकि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले वैल्यूज़ को, स्किल्स को, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, और वो एम्पावर हो जाए कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके बाद उनके जो रोल ऑफ एजुकेशन था उसको भी एनहांस करना था कि एंड पीपल इन द ऑल रेलिवेंट एजेंडाज, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस वॉज द नेक्स्ट मेन थिंग। गैप जो था वो 5 मेन सेक्टर्स में उसने काम किया था, ठीक है। 5 प्रायोरिटीज़, ये आपके आ सकते हैं कौन कौन से 5 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं। पहला है एडवांसिंग पॉलिसी, फिर दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, पॉलिसी को एडवांस करना, एनवायरनमेंट्स के थ्रू हमारी ये लर्निंग और ट्रेनिंग को ट्रांसफॉर्म करना कि हमारा उसी के अराउंड में पूरा हो जाए। एजुकेटर्स और ट्रेनर्स की कैपेसिटी को बिल्ड करना, यूथ को मोबिलाइज करना और एम्पावर करना, कैसे वो इसके टुवर्ड्स काम कर सकते हैं, और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को हर लोकल लेवल पे सेलिब्रेट करना, मीन्स बढ़ाना कि हम लोग कैसे, हमें क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने हर एरिया के लिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन थिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ व्हाट वर इट्स गोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखना। जो ESD है उसका जो सबसे पहले तो फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेना, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की, GECD विद यूनेस्को। और इसमें आपको पढ़ना है कि इन्होंने इंश्योर किया था कि जो उनका टारगेट है 4.7 का, दैट दे विल अचीव बाय 2030। ये आ सकता है कौन सी ईयर तक अचीव करेंगे। और 15 अगस्त 2015 को 193 कंट्रीज़ ने एग्री किया था 17 गोल्स के लिए। तो दिस यू शुड नो कि कौन सी डेट को कौन सी कंट्री ने 17 गोल्स के लिए और इन्होंने पूरा का पूरा एग्री किया था 15 अगस्त, सॉरी इन अगस्त 2015, 193 कंट्रीज एक्टेड ऑन द फॉलोइंग 17 गोल्स, जिसके जो मेन हाईलाइट्स हैं, नो टू पॉवर्टी, जहाँ पे पॉवर्टी को एंड करना पड़ेगा हर फॉर्म में, नॉट फॉर हंगर को ऐड करना, अचीविंग फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मतलब कोई भी पीपल फूड इनसिक्योर ना हो। फूड इनसिक्योर सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ वाले एरिया भी फूड इनसिक्योर के लिए आ जाते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उनको, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, गुड हेल्थ भी उसके अंदर मोटिव में आया था। एंश्योर हेल्दी लिविंग एंड प्रमोट वेलबिंग फॉर ऑल द एजेस, हर एज को पीपल को हेल्दी लिविंग प्रोवाइड करना और वेलबिंग प्रोवाइड करना सब एजेस को। क्वालिटी एजुकेशन, ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल एंड इक्वल क्वालिटी एजुकेशन एंड एनहांस लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। जेंडर इक्वालिटी जो हम लोग पढ़ेंगे कि
बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में और इक्वालिटी हो, और इसमें एम्पावर की बात की गई है गर्ल्स के लिए, ठीक है। क्लीन एंड हेल्दी वाटर, this I think this we have covered also. Clean and healthy water, ensure abundance and sustainable water and health management, रिन्यूएबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी यूज़ करना जो इसीलिए रिन्यूएबल है, अफोर्डेबल है, रिलायबल है, सस्टेनेबल जस्टिस फॉर ऑल। सो इन शॉर्ट इसमें पूरा वही था कि आप ये सिर्फ कुछ टर्म्स लर्न कर लेना। 4.7 टारगेट था इसमें, पूरा ये था कि कैसे, सिर्फ बेसिक था जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर अप करा है कि कैसे कैसे गोल्स हैं, कैसे स्टार्टअप हुआ था, और मतलब क्या, मतलब अगेन आई विल टेल यू, मतलब खाली उसका वही था कि अपनी नीड को ऐसे यूज़ करना प्रेजेंट की कि आप लोग बिना कॉम्प्रोमाइज़ करें जो फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी है, मतलब वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, उनके लिए भी छोड़ना। सिंपल टर्म्स में कंजर्व करना फ्यूचर को देखते हुए, खाली आज ही नहीं कंजर्व करना, हमें फ्यूचर का भी देखना है, सिंपल। So if you like the video, please give the thumbs up and encourage me to make more videos just like this. Do subscribe, like and share. Thank you.